कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़ रहे हो। हम लोग बात करने वाले हैं 22 जनवरी की मार्केट की थाली की। बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग सेशन रहेगा। इंडिया के साथ में ट्रेड डील होने वाली है, किसकी होने वाली है, कब होने वाली है, हर चीज पे बात करने वाले हैं। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना। इस टाइप का लर्निंग सेशन बिना रुके लेके आता हूं, ठीक है, ध्यान रखना। और अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया हुआ तो जल्दी से अब इसको यार 1 लाख पे लेके जाओ। 90,000 पे हम ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच। अब जल्दी से इसको हम 1 लाख पे लेके जाते हैं। तो प्राइस एक्शन से लेके यूएसडी आईएनआर तक जो भी फैक्टर्स यहाँ पे इफेक्ट होने वाले हैं, सब चीज पे हम अच्छे से बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं डाउ जोन्स से हमें क्या खबर मिल रही है। तो भाई डाउ जोन्स में तो भाई मजा ही आ गया। मतलब जो तहलका मचाया है ना, 1.21% की तेजी, 600 पॉइंट का एकदम 588 पॉइंट का मूव जो है आपको डाउ जोन्स में देखने को मिला। तो यूएस के मार्केट पे तो ऐसा लग रहा है जैसे कुछ हुआ ही नहीं है भाई। तुम कुछ भी करते रहो ट्रम्प चाचा, मार्केट तो भागते ही रहेंगे। तो ये थोड़ा सा दिखा रहा है कि वहां पे कहीं ना कहीं की यूफोरिया जैसी सिचुएशन जो है क्रिएट की जा रही है। तो क्योंकि देखो ट्रम्प कभी नहीं चाहेंगे कि उनका मार्केट गिरे, क्योंकि अगर मार्केट गिरेगा तो वो तो फिर ट्रम्प की विफलता को है ना साफ साफ दिखाएगा। ठीक है, ट्रम्प डेफिनेटली विफल हो रहे हैं अपनी कूटनीतिक में, अपनी स्ट्रेटेजी में, ठीक है, वो डेफिनेटली फेल हो रहे हैं। लेकिन अगर मार्केट ने गिरना स्टार्ट कर दिया तो वो तो सिर्फ सीधा सीधा आईना जो है दिख जाएगा। तो वो कभी नहीं चाहते कि मार्केट गिरे, बस इतना तो उनको मतलब पूरा उनका माइंडसेट बना हुआ है। सेम नेस्डेक के साथ देखो, 270 पॉइंट की तेजी, 1.18% जो है आपको नेस्डेक भी तेज होता हुआ भागता हुआ नजर आया। तो ये चीज अच्छी दिख रही है। उसके बाद बात करें भाई क्या खबर आ रही है, तो खबर क्या है, देखो खबर ये है कि जो ईयू की चीफ है, ठीक है, उन्होंने बोला है मदर ऑफ ऑल डील। पहले तो पीयूष गोयल जी ने बोला था, अब इन्होंने बोला है डेवास में कि मदर ऑफ ऑल डील किसके बीच में होने जा रही है, इंडिया के साथ में, ठीक है। और ये क्या है, लगभग आप मान के चलो 18-19 साल इसको लग गए। 2007 में आई थिंक होने वाली थी, फिर 2013 में होने वाली थी, ये दोनों टाइम डिले हो गई, ठीक है। लेकिन अब क्या हो रहा है, यूरोप पे क्या है, ट्रम्प बहुत ही मतलब जैसे बोलते हैं ना कि अब अलग ही निगाह से यूरोप को देख रहे हैं। तो यूरोप ने क्या कर रहा है, भाई कोई बात नहीं, आप हमारे साथ नहीं चाहते तो हम इंडिया, क्योंकि इंडिया के मार्केट पे सब लोग चाह रहे हैं कि इंडिया के पास में क्या है। देखो सिंपल सी बात है, इंडिया बहुत बड़ा कंज्यूमर है। उनके पास हमारे पास 140 करोड़ लोग हैं, तो इनको बस वो मार्केट चाहिए। और हम लोगों को भी क्या है, हमारा भी, क्योंकि अभी आपका इन यूएस के साथ में सिचुएशन ठीक नहीं चल रही है। तो भाई अगर यूरोप से हमारी ट्रेड डील होती है तो वो बहुत बड़ी बात हो रही है। और ये कब हो सकती है, 26 जनवरी को ये हमारे जो रिपब्लिक डे का प्रोग्राम है वहाँ पे चीफ की तरह आएंगे, ठीक है। इनके यूरोपीय के लोग आएंगे, ये लोग चीफ की तरह रहेंगे वहाँ पे। और 27 जनवरी को यहाँ पे क्या हो सकता है, आपको समिट होगी यूएस और यूरोप की, वहां पे आपको ये ट्रेड डील होती हुई नजर आ सकती है। तो ये बड़ा दिन रहेगा, उसको हम अच्छे से कवर करेंगे। तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है इस चीज का, ठीक है। अब बात करते हैं आगे। गिफ्ट निफ्टी इसी के तहत आपको लगभग 150 पॉइंट के आसपास की तेजी दिखा रही है। 150 भाई ऑब्वियस सी बात है, जब ट्रेड डील होने के संकेत आपको मिल रहे हैं तो वहां से भी बोल दिया, पीयूष गोयल जी ने बोल दिया, तो दोनों साइड से मतलब अब औपचारिकता रह गई है, साइन रह गए हैं, तो वो आपको 27 जनवरी को होते हुए नजर आ सकते हैं। तो 150 पॉइंट की तेजी यहाँ पे गिफ्ट निफ्टी में उसी की वजह से आपको देखने को मिल रही है। अब देखो यार, नाम कुछ भी दे देना, मैंने यहाँ पे आपको सेम चीज कुछ भी मतलब बहुत अच्छे से संडे को ही समझा दी थी कि इस तरीके का ब्रेकडाउन आपको पैनिक करवा सकता है। ये पैनिक हो गया, उसके बाद आपको ये हैमर कैंडल बनती हुई नजर आई। अब क्या है, वापस जाते हुए ऊपर नजर आ जाएंगे। ये हमने पहले ही डिस्कस करा हुआ था। कोई भी न्यूज आप चिपका दो, जब आपको प्राइस एक्शन और डेटा समझ में आने लग जाता है ना, तो ये चीजें बहुत ही छोटी हो जाती हैं। इस बात को आप मानोगे या अभी कुछ समय बाद मानोगे, मतलब आप चैनल के साथ जुड़े रहो, ये चीज मैं आपको प्रूफ करके बार बार दिखाता रहूंगा, ठीक है, ये मेरा काम है। अब सिंपल क्या है, सिंपल ये चीज है कि हम कहाँ पे जा सकते हैं। अब हम यहाँ पे आ सकते हैं ना 25,500 के पास में। 25,500 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। मार्केट अगर यहाँ से रिजेक्शन लेता है तब तो भैया कोई बात ही नहीं है, ठीक है, फिर तो मतलब कुछ कह ही नहीं सकते, यहाँ से फिर वापस पूरा नीचे आ सकते हैं। और अगर हमने वी शेप रिकवरी देनी है, और हम क्या कर सकते हैं, 25,500 के ऊपर जाके टिक गए एक बार, अगर हम इसके ऊपर जाके टिक जाते हैं, है ना, इसको एज अ सपोर्ट स्टेबल कर लेते हैं, यहाँ पे टिक गए, यहाँ पे हमने एक हैमर बना दिया, तो फिर आपको एक बड़ी तेजी बनती हुई नजर आ सकती है। यहाँ पे पूरा रिवर्सल आपको देखने को मिल सकता है, 26,300 के पास में हम जा सकते हैं। सिंपल यहाँ तक चीज़ हमें क्लियर है। अब बात करते हैं आज स्पेसिफिकली क्या हो सकता है। तो 30 मिनट में मैंने आपको क्या समझाया था, बहुत ही अच्छे से समझो, बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये आपके सामने बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन है।
अब क्या हो रहा है, हम इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ही शायद ओपन होते हुए नजर आएंगे, ठीक है, क्योंकि 150 पॉइंट के आसपास की तेजी यहाँ पे गिफ्ट निफ्टी दिखा रही है। तो अगर हम इसके ऊपर ही ओपन होते हैं तो हमारे पास एक रिजेक्शन एरिया आएगा 25,275 के पास में, ये यहाँ पे, ठीक है, 25,275 के पास में हमारा रिजेक्शन एरिया है। मार्केट इस जगह पे आके टकरा के क्या कर सकती है, रिजेक्शन ले सकती है। अगर रिजेक्शन लेती है, ये हमारा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है, यहाँ से वापस आने दो, यहाँ पे कहीं एक हैमर कैंडल बनाने दो या टाइम स्पेंड करने दो, इसको स्टेबल करने दो एज, क्योंकि देखो अब हम बार बार यहाँ से रिजेक्शन ले रहे थे, ये अब एज ए सपोर्ट अगर आएगा बन के, तो ये सपोर्ट बनने दो इसको यहाँ पर, ठीक है। इसके बीच में थोड़ा सा टाइम अगर वो स्पेंड कर देगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर जब भी इसको तोड़ेगा ना, तब हमें देखना है कि फिर हम 25,500 के दर्शन आराम से कर सकते हैं, कोई बहुत ज़्यादा बड़ा मैं ताज्जुब नहीं होऊंगा, फिर सीधा 25,500 के दर्शन हम आराम से कर सकते हैं। तो हो सकता है मार्केट 25,275 25,300 के साथ में थोड़ा सा टाइम स्पेंड करे, है ना, और उसके ऊपर टिक जाती है तो 25,500 के दर्शन हमें हो सकते हैं। क्लियर है ये चीज़। अगर मार्केट क्या करती है, गैप अप ओपन होने के बाद में 25,250 25,275 के बाद में यहाँ पे रिजेक्शन ले लेती है, ठीक है, यहाँ पे रिजेक्शन ले लेती है, तो मार्केट के अंदर एक डबल टॉप जैसी सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। ध्यान रखना, नीचे आती है, इस लेवल को एक सपोर्ट की तरह ट्रेड करेगी, इसके अंदर हमें कुछ नहीं करना। ध्यान रखना कौन से लेवल की बात कर रहा हूँ, ये हाई और ये लो, इसके बीच में हमें कुछ भी नहीं करना। 25,150 25,250 के बीच में, इस 100 पॉइंट की रेंज में हमें कुछ नहीं करना। अगर मार्केट 25,150 25,150 के नीचे निकलती है तो मार्केट हमें 25,000 के दर्शन करा सकती है, फिर हमें 25,000 के दर्शन करा सकती है, तो वो उसकी संभावना थोड़ी सी कम दिखती है। ऊपर की साइड निकलेगी यहाँ से 25,250 25,280 को तोड़ के, तो 25,500 के दर्शन आराम से हो सकते हैं। आज न्यूज बेस्ड मार्केट है, तो आपको क्या करना है, मेरा टेलीग्राम ज्वाइन करके चलना है। मैं वहाँ पे आपको हर एक अपडेट देता रहूँगा, टेलीग्राम पे आपको जरूर ज्वाइन करना है। अपडेट देने का मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि मैं यहाँ पे आपको कोई कॉल या पुट बताऊँगा, बिल्कुल नहीं बताने वाला। मैं आपको एक एनालिसिस दूंगा, वो भी लर्निंग पर्पज से, ठीक है, तो वो आप जरूर ज्वाइन कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है। लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा उसी से ज्वाइन करना। बहुत सारे फेक चैनल बन रहे हैं, कोई फेक चैनल के चक्कर में मत पड़ जाना, ठीक है। और कौन सी चीज़ है, यूएसडी आईएनआर भाई बहुत खतरनाक दिख रहा है, 91.60 रुपया लुढ़कता जा रहा है। अभी क्या है, रुपया पे किसी की नज़र ही नहीं है, लेकिन हो सकता है भगवान बजट में कुछ ऐसा अनाउंसमेंट हो जाए जिससे क्या है कि आपको रुपया को कुछ राहत मिले। ये बहुत बड़ा पैनिक है। और इसको अभी क्या है, क्या हो रहा है कि जिस तरीके से ट्रंप के बयान चल रहे हैं, अब यहाँ पे इंडिया यूरोप की देश की जो ट्रेड डील होने वाली, इस पे भी किसी की निगाह नहीं है, लेकिन ये बहुत बड़ा एक डेंजर जोन में हमारा रुपया जाता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। तो ये सिचुएशन आपको समझनी पड़ेगी। उसके बाद बात करते हैं, कच्चा तेल भी 65 पे निकल चुका है, तो ये आपका अब जो है यहाँ पर नेगेटिव होने के संकेत देता हुआ नजर आ रहा है। अभी ये क्या हो जाएगा, 65 के ऊपर नेगेटिव है, 65 के ऊपर सर ये बहुत बड़ा ब्रेकआउट देगा और फिर ये कहीं ना कहीं थमने वाली बात नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ को। गोल्ड एंड सिल्वर को हम देख लेते हैं। गोल्ड एंड सिल्वर भी आपको आज थोड़ा सा नरम दिखेंगे, क्योंकि देखो आज गिफ्ट निफ्टी भाग रहा है, तो ये भाई साहब थोड़े नरम होते हुए नजर आएंगे। 0.90% की जो है यहाँ पे नरमी दिख रही है। सिल्वर आपका क्या हो रहा है, 91.95, इसके अंदर भी आपको एक अच्छी नरमी दिखाई दे रही है, ठीक है भाई, अच्छे खासा हम बहुत ऊपर चले गए, 94 तक चले गए थे, वहां से इसके अंदर भी अब थोड़ी सी आपको नरमी होती हुई नजर आ रही है। दोनों ही आज गोल्ड एंड सिल्वर थोड़े नरम रहेंगे। बात करते हैं डेटा की, तो डेटा में हमें क्या देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझनी है क्या, कि पहले ये हाथ जला चुका है, कौन, ये भाई साहब प्रो भाई साहब, याद है ना आपको, 62 पे चले गए थे पोजीशन को, फिर क्या कर रहे हैं, अब क्या धीरे धीरे धीमी आंच पे पकड़ा है माम, ठीक है। यहाँ पे देखो 1.27% खरीदा, कल भी 1.36% खरीदा, धीरे धीरे। अब गलती नहीं कर सकते, गलती अफोर्ड नहीं कर सकते। पिछली बार लॉस में बुक किया था, 5% जो है बेचा था ना, वो लॉस में बुक किया था। मैं बार बार बोलता हूँ, संडे को जो लाइव आता हूँ ना भाई, उसको जरूर देखा करो, वहां पे मैं आपको ऐसी ऐसी चीज बताता हूँ जो पेड वैल्यू के अंदर भी, पेड जो सेमिनार होते हैं ना 25-25 30-30 हज़ार के, उसके अंदर भी लोग नहीं बताते। तो उन चीज़ों को यहाँ पे मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बताता हूँ, तो भाई उस चीज़ की वैल्यू किया करो और वीडियो को लाइक भी जरूर किया करो, ठीक है। तो 1.36% इसने क्या करा है, कल खरीदा है, बहुत छोटा खरीद रहा है। अब जब भी ये 60 के ऊपर जाएगा, मतलब ये बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस होके जाएगा। दिस इज द रीजन। ये अब क्या, ये सब चीज़ें इसको नहीं पता, इसको भी वो चीज़ पता है, लेकिन इसने अपनी पोजीशन को अब की बार 60 तक लेके नहीं गया। 60 तक ले जाता तो मैं आपको बोलता कि हाँ भाई कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं। अब देखो कि कब पहुंचाता है, हो सकता है आज ही हो जाए, ठीक है। 2.15% जो है आपको कल एफआईएस ने भी खरीदा था, 2.49% कल आपको डीआईएस ने भी खरीदा था। डीआईएस को मैंने कल बोल ही रहा था कि 0.18 उससे इससे क्या होगा, फिर हमारी बात उसने सुनी और 2.49% जो है सीधी सीधी डीआईएस खरीदती हुई नजर आई। तो ये भाई बढ़िया चीज़ है। 71 पर ये भी पहुंच चुके हैं, 70.88 पर। तो एक बात समझने वाली बात है कि हम ऑल टाइम हाई से 3-4% नीचे हैं
और इसका 71 पे रहना बहुत बड़ी बात है वहाँ पे, ध्यान रखो। अगर मार्केट ऑल टाइम हाई से 10-12% नीचे होती और यही पोजीशन होती तो मैं बोलता ये बिल्कुल ख़राब है। फिर मुझे कितना चाहिए था, 84% चाहिए था। इन चीज़ों को ना आपको समझना पड़ेगा, ये चीज़ ना बहुत कम लोग समझते हैं, लेकिन ये बहुत पावरफुल चीज़ें हैं। इनको आप अगर जो लोग समझ जाएंगे ना भाई, उनका तो बल्ले बल्ले है। डेटा हम लोग देखें, लगभग 1787 करोड़ की बिकवाली की है, 569 करोड़ की बिकवाली यहाँ की है, 1510 करोड़ की खरीदारी स्टॉक फ्यूचर में करते हुए नजर आए हैं। तो अगर हम टोटल आंकड़ा देख रहे हैं तो ज़्यादा कुछ नहीं है, 800 करोड़ के आसपास की बिकवाली जो है नेट में क्या है आपको एफ आई एस करते हुए नजर आए, जिसके साथ में डी एस ने बहुत तगड़ा मतलब जैसे बोलते हैं रोल निभाया है। 4500 करोड़ के आसपास की खरीदारी, तगड़ी बड़ी खरीदारी, और इनको अच्छे से बीट करते हुए नजर आ रहे हैं। सेंसेक्स आपका 0.3% टूट के बंद हुआ था, विक्स आपका 8.3% हुआ। विक्स भैया पागल हो चुका है। विक्स की वजह से क्या हो रहा है, आपको मार्केट ना ऑप्शंस के मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होते हुए नजर आ रहे हैं। तो आपको तो भाई 40-45% बढ़ गया है, बहुत तेजी से बढ़ा। मैं आपको ये चीज़ तो हमने बात की भी थी कि अब इसका बढ़ने का टाइम हो चुका है, लो पे आ चुका है, ऑल टाइम लो पे। और अब बजट के जनवरी में ना ज़्यादातर आप देखोगे विक्स जो है बढ़ता ही है। निफ्टी आपका 0.3% बढ़ के जो है घट के जो है बंद हुआ था। अब बात जाते हैं अपनी थाली को सजाने पर। अगर मैं अपनी थाली को सजाने आ रहा हूँ तो भाई प्राइस एक्शन कैसा दिख रहा है, ऑब्वियस सी बात है प्राइस एक्शन थोड़ा पॉजिटिव दिखेगा आज, तो मुझे लगता है ये पॉजिटिव हो सकता है। विक्स आपका क्लियरली नेगेटिव है, गोल्ड एंड सिल्वर से भी आज थोड़ी नरमी के संकेत मिल रहे हैं। एफ आई एस पॉजिटिव दिख रहे हैं, डी एस तो तगड़े वाले पॉजिटिव है ही हैं, प्रो भी पॉजिटिव है। कच्चा तेल नेगेटिव जा रहा है, पुट को रेशियो 0.68 जो कि ओके ओके है, तो मैं इसको वेट एंड वॉच पे ही रखूंगा। पी रेशो पॉजिटिव है, यूएस मार्केट पॉजिटिव है, एशियन मार्केट पॉजिटिव है। यूएसडी आईना तगड़ा अल्ट्रा नेगेटिव, इसको तो 2 बार नेगेटिव भी लिखना चाहो तो 2 बार लिख सकते हो, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो संकेत क्या दिख रहे हैं, यहाँ पे संकेत दिख रहे हैं 5 नेगेटिव संकेत हैं, उसके बाद 7 आपको पॉजिटिव संकेत हैं, और एक आपका वेट एंड वॉच है। तो इसके हिसाब से मार्केट कैसे चल सकती है, आज भी मार्केट पॉजिटिव टू न्यूट्रल टाइप में रह सकती है। इसमें हमें कोई बहुत ज़्यादा संकेत, ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। मार्केट अगर आपका गैप अप ओपन होने के बाद सस्टेन कर पाती है 25 टू 80 के ऊपर, हम टिक गए थोड़ी देर, तो मार्केट आपको एक अच्छा मूव दिखा सकती है। आई होप ये सेशन समझ में आया हो। वीडियो पसंद आई है लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।